बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लर्निंग में हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। आज अपना हम नया लेसन सबक नंबर 24 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 25 में वर्ब के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में तक हम बात कर रहे थे प्रोनाउन के मुतालिक और मुख्तलिफ प्रोनाउंस को हमने डिटेल में पढ़ा। तो आज से हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। और इंग्लिश में 3 बेसिक चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और उनमें से भी एक आधी गुंजाइश निकालने की, तो वो ऑब्जेक्टिव आप निकाल सकते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब, इसके अलावा कोई भी फ़िक्रा या कोई भी बात पूरी होती ही नहीं है। समटाइम ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें आपको मफ़ूल यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना इंतहाई लाजमी है। तो पहले हमने नाउन यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात की, फिर उसकी जगह पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्ट को ज़ाहिर करने के लिए या उनकी तरफ इशारा करने के लिए, वो हमने प्रोनाउंस को डिटेल में पढ़ा। अब हम फ़ील की बात कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट जो कोई भी काम करता है, तो इस दुनिया में कोई भी हर चीज़ अगर साकिन हो जाए तो काम नहीं चलेगा जब तक फ़ाइल काम नहीं करता। लिहाजा फ़ाइल के काम करने, जब कोई मूव करेगा तो कोई ना कोई काम होगा। उस काम होने की वजह को बताने के लिए इंग्लिश वजूद में आएगी। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि वर्ब अगर हम निकाल दें तो दुनिया साकिन हो जाती है, यानी कि हम बोल नहीं सकते, किसी चीज़ के बारे में बयान नहीं कर सकते। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको वर्ब समझना इंतहाई ज़रूरी है। वर्ब होता है फ़ेल, और कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो वर्ब से ही निकल रही होती हैं। नए अल्फाज जो वर्ब से ही डिराइव हो रहे होते हैं। तो वर्ब क्या होता है? फ़ेल होता है, किसी काम का करना। तो इसको हम तारीफ़ कैसे कह सकते हैं? जिस वर्ड से किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में कुछ बताया गया हो, उसको वर्ब कहते हैं। जैसा कि खालिद एक ख़त लिखता है, खालिद राइट्स अ लेटर। जाहिद दिल्ली जाता है, जाहिद गोज़ टू दिल्ली। वर्ब की आगे 4 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है जो ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ऐसा वर्ब जिसको अपने मानी बताने के लिए, क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की फ़िक्रे में ज़रूरत होती है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो किसी सेंटेंस में हम जब यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट ना भी हो तो अपने मानी वो क्लियर बताता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसके अलावा लिंकिंग वर्ब होते हैं कुछ जो लिंक करते हैं दूसरे के साथ, उसको फ़ेल नाकिस कहते हैं। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो इज़, आर, एम, वाज, वर की शक्ल के होते हैं, उनको ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि फ़ेल मुआविन। तो अब आपने क्या करना है, ये छोटा सा लेसन है, आपने वर्ब की तारीफ़ और इसकी 4 किस्में, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। फ़ेल मुतअद्दी होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और फ़ेल लाजिम होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, और फ़ेल नाकिस होता है लिंकिंग वर्ब, और फ़ेल मुआविन होता है हेल्पिंग वर्ब। मुआविन का मतलब होता है हेल्पर, तो हेल्पिंग वर्ब इससे आप याद रख सकते हैं। तो आगे चल के इनकी 1 बाई 1 हम इनकी टाइप्स को याद करेंगे, और मैं एक्सरसाइज में आपने तारीफ़ वर्ब की सीखनी है और इसकी अक़साम सीखनी है। तो तारीफ़ को 2 दफ़ा लिखें और इसकी जो अक़साम है उनको आपने कम अज़ कम 5 दफ़ा लिखना है, इस पूरे चारों टाइप्स को, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।